Now we are going to solve your question number 2. Your question number 2 is what? Differentiate the following function with respect to x. हमें गिवन फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो जो भी फंक्शन दिया है उसको हम क्या कंसीडर करेंगे? लेट y इक्वल टू गिवन फंक्शन. ओके, 2 का फर्स्ट आपका है लेट y इक्वल टू गिवन फंक्शन cos x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. क्लियर? इसको स्टैंडर्ड फंक्शन से कोरिलेट करो. आप cos x का डेरिवेटिव जानते हो, x का मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए? x होना चाहिए. cos x होता तो डेरिवेटिव क्या होता? माइनस साइन x होता या नहीं? ओके, लेकिन यहाँ पे x की जगह ये अलग कोई टर्म है क्या? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है. तो चलो इसको मैं फर्स्ट स्टेप में x ही कंसीडर करूँगा. तो क्या लिखोगे? डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x. हम दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया. y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx इक्वल टू cos x का डेरिवेटिव. चलो इसको मैंने क्या ब्रैकेट वाले को क्या कंसीडर कर लिया? x. क्यों कंसीडर किया? क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला से मैच हो जाए. cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x. x की जगह जो टर्म है वही लिखेंगे. ओके, और आप जानते हो जिसको आपने x कंसीडर किया उसका डेरिवेटिव अलग से करो, मतलब डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x. अब बताओ मुझे सर, माइनस साइन ए एज इट इज रहेगा, ओके, इनटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर प्री मल्टीप्लाई एक्स रेस टू एन जैसा है, पावर प्री मल्टीप्लाई सर 2 एक्स रेस टू 2 माइनस 1 पावर में है नहीं लिखेंगे, प्लस ए स्क्वायर प्योर कांस्टेंट है तो प्योर कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 मीन्स व्हाट? यहाँ 2x प्लस 0 2x आया, 2x कहाँ आ जाएगा? प्री मल्टीप्लाई हो जाएगा. कैसे सर? 2x प्लस 0 2x आएगा. अब ये 2x को आप इंटू में, पहला टर्म और 2x क्या है? इंटू में. 2x को आप पहले लिख सकते हो सर माइनस 2x क्लियर साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. यही तो अपना फाइनल आंसर है. क्लियर? देयरफॉर dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर. डन. ये अपना फाइनल आंसर है. ओके. In similar way, we have to solve question number 2. Question number 2 is what? Y equal to square root e raised to 3x plus 2 क्लियर प्लस 5. अब देखो जैसे ही स्क्वायर रूट आया तो आप स्क्वायर रूट में कौन सा स्टैंडर्ड फंक्शन पढ़े हो? स्क्वायर रूट x. उसका डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 रूट एक्स होता है. तो यहाँ पे सर स्क्वायर रूट के अंदर जो भी टर्म आया वो हमारे लिए क्या है? x है. तो मैं क्या करूँगा? डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x. हमने दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया. y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx इक्वल टू, ये हमारे लिए क्या है भाई? स्क्वायर रूट x है. तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1/2 रूट एक्स. एक्स की जगह कौन सा टर्म है? e रेज टू 3x प्लस 2 क्लियर प्लस 5. ये टर्म एज इट इज, जिसको हमने x कंसीडर किया वो एज इट इज, इनटू जिसको x कंसीडर किया उसको अलग से भी डिफ्रेंशिएट करो. डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू 3x प्लस 2 प्लस 5, इसका डेरिवेटिव अलग से विद रिस्पेक्ट टू dx. ओके, इन नेक्स्ट स्टेप सर फर्स्ट टर्म एज इट इज 1/2 रूट अंडर e रेज टू 3x प्लस 2 प्लस 5 एज इट इज क्लियर इनटू. अब इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे करोगे? सी है e रेज टू x का डेरिवेटिव आप जानते हो, मतलब x की जगह जो भी है उसको हम फर्स्ट स्टेप में x ही कंसीडर करेंगे. तो e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x ही होगा, मतलब 3x प्लस 2 होगा. x की जगह ओरिजिनल टर्म 3x प्लस 2, जिसको आपने x कंसीडर किया उसका डेरिवेटिव अलग से 3x प्लस 2 का डेरिवेटिव अलग से विद रिस्पेक्ट टू dx. क्लियर? एक और टर्म है प्लस 5 का डेरिवेटिव क्या होगा? 0 होगा. क्यों? क्योंकि 5 इज अ कांस्टेंट. करेक्ट. इन नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू राइट हेयर, इन नेक्स्ट स्टेप 1/2 रूट अंडर e रेज टू 3x प्लस 2. फर्स्ट टर्म में नो चेंज. क्लियर? प्लस 5 दिस रिटेन एज इट इज. क्लियर? इनटू e रेज टू 3x प्लस 2 रिटेन एज इट इज. क्लियर? इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा भाई? 3 एज इट इज. x का डेरिवेटिव क्या होगा? 3 एज इट इज. x का डेरिवेटिव सर 1 मीन्स 3 इंटू 1 3 प्लस 2 का डेरिवेटिव 0. क्लियर? यही चीज़ आएगा यहाँ पे. ओके, इन नेक्स्ट स्टेप सर 1/2
2 e⁻³ प्लस 2 प्लस 5। क्लियर? ओके, इसका क्या होगा बेटा, यहाँ 3 + 0 3 प्री मल्टीप्लाई मीन्स 3e⁻³ प्लस 2। अब ये पूरा का पूरा टर्म 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स फाइनल स्टेप में आपका आंसर क्या आएगा, 3e⁻³ प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2√e⁻³ प्लस 2 प्लस 5। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर? तो आप लिख सकते हो देयरफॉर dy/dx इक्वल टू 3e⁻³ प्लस 2 अपॉन 2√e⁻³ प्लस 2 प्लस 5। क्लियर? ये आपका फाइनल आंसर हुआ। डन? ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सोल्व क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ 3rd नंबर क्वेश्चन आपका क्या है भाई, y इक्वल टू लॉग, क्लियर, स्क्वायर ब्रैकेट tan स्मॉल ब्रैकेट x अपॉन 2। अब ध्यान से देखो, आप log x का डेरिवेटिव जानते हो, ठीक है ना, तो log x का डेरिवेटिव जानते हो तो जो भी है आपको x की जगह है उसको x ही कंसीडर करेंगे पहले स्टेप में। मीन्स log x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x। x की जगह क्या है भाई, tan x अपॉन 2, वो अपॉन में आ जाएगा। फिर जिसको आपने x कंसीडर किया उसका डेरिवेटिव अलग से, कंपोजिट फंक्शन में तो यही होता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव dy/dx इक्वल टू log x का डेरिवेटिव 1/x। x की जगह क्या है भाई, tan x/2 है। क्लियर? ये log x का डेरिवेटिव आ गया 1/x, x की जगह tan x/2। ये tan x/2 को हमने x कंसीडर किया था इसलिए वो अपॉन में आया, इनटू जिसको x कंसीडर किया उसका डेरिवेटिव अलग से tan x/2, इसका डेरिवेटिव मैंने सेपरेट निकाला इनटू में। क्लियर? विद रिस्पेक्ट टू dx। इन नेक्स्ट स्टेप 1/tan क्या हो जाता है भाई, 1/tan फार्मूला आप जानते हो, 1/tan का फार्मूला क्या होता है, cot होता है, cot x/2। डन? ओके, इनटू डेरिवेटिव ऑफ tan x का डेरिवेटिव आप जानते हो sec² x होता है क्या, तो यहाँ x की जगह x/2 है, लेकिन हम उसको कंसीडर क्या करेंगे, हमारे लिए x ही है, तो tan का डेरिवेटिव sec² x की जगह x/2। अब हमने क्या किया सर, x की जगह x/2 था, x/2 को हमने x कंसीडर किया था, तो उस x/2 का डेरिवेटिव अलग से, जिसको आप x कंसीडर कर रहे हो उसका डेरिवेटिव अलग से निकालो। क्लियर? ओके, इन नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा भाई, cot x/2 एज इट इज इंटू sec² x/2। क्लियर? हेयर यहाँ देखो x में क्या मल्टीप्लाई है, 1/2 कोफिशिएंट है, बाहर आ जाएगा, और बचा क्या है x का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, 1 होता है, मीन्स 1/2। इस 1/2 को प्री मल्टीप्लाई कर लो, 1/2। क्लियर? 1/2। ओके, इन नेक्स्ट स्टेप 1/2। अच्छा, इस cot को आप क्या लिख सकते हो सर, cot को मैं लिख सकता हूँ cos x/2 अपॉन sin x/2। क्लियर? और उसी तरह सेक को क्या लिख सकते हो, सेक को 1/cos² x/2 लिख सकता हूँ। ओके, डन। इनटू 1/2 को हमने प्री मल्टीप्लाई कर रखा है। देखो x cos x/2 से 1 cos x/2 से 1 cos x/2 गेट कैंसल, यहाँ cos² x/2 है, मतलब 2 बार लिखा जाएगा, एक से एक गेट कैंसल हो जाएगा। तो नीचे क्या बच रहा है, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करो, 1 × 1 1 अपॉन 2 sin x/2 इंटू यहाँ पे cos x/2। अब आपको फॉर्मूला एक पता होगा सर, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, sin 2 थीटा होता है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1/2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, sin 2 थीटा, 2 इंटू x/2। थीटा की जगह क्या है, x/2 है, तो सर 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, sin 2 थीटा, थीटा की जगह x/2 लिखा, 2 से 2 गेट कैंसल, 1/sin x। क्लियर? 1/sin x, और 1/sin x को आप क्या लिख सकते हो, कोसेक x भी तो लिख सकते हो। क्लियर? कोसेक x मीन्स आवर dy/dx इज नथिंग बट कोसेक x। ध्यान से देखो, हमने यहाँ पे 1/tan को हमने क्या लिख दिया था, cot लिख दिया था, करेक्ट,
और फिर बाद में कॉट को क्या लिखा, कॉस अपॉन साइन लिखा। क्लियर। आप चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते थे सर 1/10, 10 को साइन अपॉन कॉस लिखते और आपका कॉस कहाँ चला जाता, ऊपर, मीन्स ए वाला स्टेप आ जाता। करेक्ट। तो आप ऐसे भी कर सकते थे। यस और नो? डन। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सोल्व क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम कंसेप्ट में है सर। y इक्वल टू स्क्वायर रूट 10 अगेन स्क्वायर रूट x। तो हमने पहले ही पढ़ के रखा है कि स्क्वायर के रूट के अंदर कुछ भी है वो मेरे लिए क्या है भाई, x है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। स्क्वायर रूट के अंदर जो भी है उसको आप x कंसीडर करो, तो क्या हो जाएगा रूट x, और रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट x। क्लियर। y का डेरिवेटिव dy/dx। चलो भाई, इसको रूट अंडर x कंसीडर किया, इसका डेरिवेटिव 1/2 रूट x मीन्स 1/2 रूट tan रूट x। सिर्फ x कंसीडर करते हो, लिखते टाइम आप वही ओरिजिनल वैल्यू ही लिखते हो। क्लियर। जिसको आपने x कंसीडर किया, इसको हमने x कंसीडर किया था, इसका डेरिवेटिव अलग से, डेरिवेटिव ऑफ tan रूट अंडर x विद रिस्पेक्ट टू dx। अब ध्यान से देखो 1/2 रूट अंडर tan रूट x एज इट इज, ओके, इनटू tan x का डेरिवेटिव आप जानते हो कितना होता है, सेक स्क्वायर x। लेकिन सर यहाँ x नहीं है, अरे नहीं है तो इसी को x कंसीडर करो, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x की जगह रूट x। आपने इसको x कंसीडर किया तो इसका डेरिवेटिव अलग से, इनटू डेरिवेटिव ऑफ रूट x विद रिस्पेक्ट टू dx। इन नेक्स्ट स्टेप सर 1/2 रूट अंडर tan रूट x, क्लियर, इनटू सेक स्क्वायर रूट x, क्लियर, इनटू अब रूट x, ये रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट x। क्लियर। ओके, इन नेक्स्ट स्टेप्स देखो ये वाला टर्म प्री मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्री मल्टीप्लाई मतलब सर इनटू में सारे टर्म हैं, तो किसी टर्म को आप पहले किसी को बाद में लिख सकते हो, तो इसको मैं पहले लिख रहा हूँ, तो पहले वाले से मल्टीप्लाई करो, 1 × 1 1 अपॉन 2 × 2 4 रूट x इंटू में क्या क्या आ रहा है भाई, इंटू रूट अंडर tan रूट x। क्लियर। आप इस रूट सेक स्क्वायर रूट x को आप प्री मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो कितना हो जाएगा बोलो, सेक स्क्वायर रूट x इंटू 1 सेक स्क्वायर रूट x, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर रूट x। करेक्ट। तो ये अपना फाइनल आंसर हो गया। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5th। योर 5th नंबर क्वेश्चन इज व्हाट सर, y इक्वल टू cot raised to 3, क्लियर, स्क्वायर ब्रैकेट, क्लियर, log x क्यूब, क्लियर, हेयर ब्रैकेट कंप्लीट। ओके, एक चीज मुझे बताओ, cot क्यू का मतलब क्या है सर, होल क्यू है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा cot स्क्वायर थीटा, इसका मतलब क्या है cot थीटा का होल स्क्वायर है क्या। तो इस cot क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ y इक्वल टू, क्लियर, स्क्वायर ब्रैकेट cot, क्लियर, इन ब्रैकेट log x क्यूब ब्रैकेट कंप्लीट रेज टू 3। मैंने ये क्या लिखा सर, जो यहाँ पावर 3 था वो होल क्यू लिख दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि सर कॉट का आप डेरिवेटिव जानते हो, कॉट क्यू का डेरिवेटिव नहीं जानते, कॉट स्क्वायर का डेरिवेटिव नहीं जानते। कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो सर कॉट का आप डेरिवेटिव जानते हो, यहाँ कॉट क्यू था तो क्यू को हमने क्या किया, होल क्यू लिख दिया। अब इस ब्रैकेट वाले टर्म को क्या कंसीडर करोगे, एक्स। तो एक्स क्यू का डेरिवेटिव क्या होता है, 3 प्री मल्टीप्लाई और पावर 3 - 1 हो जाएगा। यस, x⁻n का फॉर्मूला अप्लाई किया। सर डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, क्लियर, वी गेट y का डेरिवेटिव dy/dx। ये पावर प्री मल्टीप्लाई हुआ तो सर पावर यहाँ पे आ गया। ओके, अब बाकी के टर्म लिखो, कॉट, क्लियर, हेयर log x क्यूब एज इट इज, क्योंकि हमने इस पूरे ब्रैकेट के टर्म को x कंसीडर किया है। तो सर x एज इट इज, पावर क्या हो जाएगा भाई, पावर होगा 3 - 1 मीन्स 2 हो जाएगा। पहले पावर प्री मल्टीप्लाई फिर पावर -1 हो गया, मीन्स x⁻n वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। क्लियर। ओके,
अब ये जो x था उसका डेरिवेटिव कहाँ से भाई, अलग से निकालो, कॉट क्लियर स्क्वायर ब्रैकेट लॉग एक्स क्यूब, इसका डेरिवेटिव मैं अलग से निकालूंगा। जिसको हमने ब्रैकेट वाले टर्म को x कंसीडर किया था, जिसको x कंसीडर किया उसका डेरिवेटिव अलग से हमने निकाला यहाँ पे अपॉन dx। डन। ओके, इन नेक्स्ट स्टेप सर फर्स्ट टर्म एज इट इज 3 कॉट, अब इसको कॉट होल स्क्वायर है मीन्स कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर इन ब्रैकेट लॉग एक्स क्यूब, इसको हमने एज इट इज लिखा इनटू यहाँ डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स मीन्स व्हाट, यहाँ एक्स नहीं तो ये पूरा टर्म एक्स ही हम कंसीडर करेंगे। कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स की जगह जो टर्म है वो लिख दो सर लॉग एक्स क्यूब, यही तो है, यस ओके। अब जिसको आपने x कंसीडर किया था सर कॉट x, इसको हमने x कंसीडर किया था, जिसको x कंसीडर किया उसका डेरिवेटिव अलग से, डेरिवेटिव ऑफ log x क्यूब, इसका डेरिवेटिव हम अलग से निकालने जा रहे हैं, करेक्ट, विद रिस्पेक्ट टू dx। इन नेक्स्ट स्टेप सर माइनस प्री मल्टीप्लाई, ओके, माइनस 3 कॉट स्क्वायर इन ब्रैकेट log x क्यूब, करेक्ट, इनटू कोसेक स्क्वायर इन ब्रैकेट लॉग एक्स क्यूब, क्लियर। अब यहाँ पे देखो डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स का आप डेरिवेटिव जानते हो, तो इसको क्या आप कंसीडर करोगे, एक्स कंसीडर करोगे, तो बताओ लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन एक्स, एक्स की जगह क्या है एक्स क्यूब, लेकिन जिसको आपने एक्स कंसीडर किया उसका डेरिवेटिव अलग से निकालो, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्लियर। इन नेक्स्ट स्टेप सर माइनस 3 कॉट स्क्वायर ब्रैकेट लॉग एक्स क्यूब, क्लियर, इंटू कोसेक स्क्वायर लॉग एक्स क्यूब, क्लियर, इंटू 1 अपॉन एक्स क्यूब, इंटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है सर एक्स रेज टू एन जैसा है, पावर प्री मल्टीप्लाई 3 प्री मल्टीप्लाई एक्स रेज टू 3 माइनस 1 मीन्स 2, क्लियर। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गेट कैंसल, यहाँ पे एक्स क्यू था तो एक्स क्यू को क्या लिख सकते हो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तो एक एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गेट कैंसल, एक एक्स रिमेनिंग होगा, तो यहाँ पे एक्स रिमेनिंग है एंड ऊपर में 3 रिमेनिंग है, तो इस 3 को प्री मल्टीप्लाई लाओ 3 अपॉन एक्स, यहाँ पे क्या आएगा रिजल्ट भाई 1 इंटू 3 अपॉन में क्या बच रहा है एक्स बच रहा है, तो सर 3 अपॉन एक्स को पहले ले आओ, तो सर 3 जा कितना हो जाएगा 9, क्लियर, कॉट स्क्वायर हेयर लॉग इन ब्रैकेट एक्स क्यूब, क्लियर, इंटू कोसेक स्क्वायर लॉग इन ब्रैकेट एक्स क्यूब, क्लियर, ओके, अपॉन सर अपॉन में यहाँ पे क्या आ रहा था एक्स आ रहा था, दैट एक्स, ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर। Okay, now we are going to solve question number 6. Your question number 6 is what? Sir, y equal to 5 raised to sin qx plus 3. Clear? Okay. तो चलो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। हमने दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx। अच्छा, एक ऐसा टर्म है भाई 5 रेज टू वेरिएबल है, तो 5 रेज टू एक्स का हम जानते हैं डेरिवेटिव, a रेज टू एक्स का जानते हो ना, a रेज टू एक्स लॉग a होता है क्या, तो जो पावर में कांस्टेंट रेज टू वेरिएबल है, तो जो पावर में आ रहा है उसको हम x कंसीडर करते हैं, तो बताओ 5 रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 5 रेज टू एक्स एज इट इज, x की जगह जो टर्म है वो लिखो, क्लियर, इंटू लॉग ए मीन्स ए की जगह क्या है भाई 5 है, क्लियर। आपने किसको x कंसीडर किया, तो सर इस पावर वाले को x कंसीडर किया, क्यों, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फार्मूला का फॉर्मेट बन रहा था, 5 रेज टू एक्स का फॉर्मेट बन रहा था, क्लियर, ओके। तो 5 रेज टू एक्स का डेरिवेटिव 5 रेज टू एक्स इंटू लॉग 5 हो गया, जिसको आपने x कंसीडर किया उसका डेरिवेटिव अलग से, डेरिवेटिव ऑफ साइन qx प्लस 3, इसका डेरिवेटिव अलग से किया विद रिस्पेक्ट टू dx। बताओ मुझे 5 रेज टू साइन qx प्लस 3 रिटेन एज इट इज, क्लियर, ओके, देन इंटू लॉग 5, ओके, इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन qx,
अब साइन रेज टू 3x का डेरिवेटिव क्या होगा भाई? अब साइन x का तो जानते हो cos x होता है, पावर यहाँ पे 3 आ रहा है, क्लियर? तो जब कभी भी पावर 3 हो तो पावर प्री मल्टीप्लाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ? यहाँ पे साइन क्यू एक्स, इसको क्या लिख सकते हो? साइन एक्स का होल क्यूब आप लिख सकते हो, साइन एक्स का होल क्यूब लिख सकते हो, क्लियर? अब ये क्यू कहाँ आएगा? प्री मल्टीप्लाई q-1 होगा, क्योंकि हम इसको क्या कंसीडर करेंगे? x कंसीडर करेंगे। तो बताओ यहाँ पे क्या होगा? पावर प्री मल्टीप्लाई 3 साइन x रेज टू 3-1 2, क्लियर? x, क्लियर? आपने साइन x को x कंसीडर किया था, x रेज टू 3 का डेरिवेटिव 3x² होगा, मीन्स साइन स्क्वायर होगा, क्लियर? जिसको आपने x कंसीडर किया उसका डेरिवेटिव अलग से निकालो, साइन x का डेरिवेटिव अलग से विद रिस्पेक्ट टू dx, क्लियर? ओके, प्लस ये 3 का डेरिवेटिव क्या होगा भाई? 3 का डेरिवेटिव 0 होगा, क्यों? क्योंकि 3 प्योर कांस्टेंट है। ओके, तो इन नेक्स्ट स्टेप 5 रेज टू साइन क्यू एक्स प्लस 3 रिटन एज इट इज इंटू लॉग 5 एज इट इज इंटू 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, क्लियर? अब इस सबको सिंप्लीफाई कर लो। ये 3 कहाँ आ जाएगा? पहले आप चाहो तो पहले लिख सकते हो, तो इस 3 को पहले लिख लो, कॉस को भी पहले लिख लो। तो चलो इसका क्या होगा? 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, क्लियर? इंटू 5 रेज टू साइन क्यू एक्स प्लस 3 इंटू लॉग 5। ये हमारा क्या होगा? फाइनल आंसर होगा। तो आप लिख लो फाइनल आंसर में dy/dx इक्वल टू दिस टर्म, यस और नो? ओके ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सोल्व क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट? सर y इक्वल टू, क्लियर, कोसेक इन ब्रैकेट स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स। ओके, बताओ इस क्वेश्चन में आप क्या चेंजिंग देख रहे हो? सर कोसेक एक्स का आप डेरिवेटिव जानते हो, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सर माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो सर कोसेक एक्स, यहाँ एक्स आना चाहिए तो नहीं है, तो मैं इसी को एक्स कंसीडर करूँगा। चलो करो कंसीडर, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट। हाँ भाई, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, y का डेरिवेटिव dy/dx इक्वल टू कोसेक का डेरिवेटिव माइनस कोसेक इंटू कोसेक x की जगह क्या लिखोगे? यही टर्म cos x इंटू कॉट एक्स, कॉट की जगह कॉट x की जगह सर रूट अंडर कोसेक x, cos x नॉट कोसेक। ओके, तो हमने क्या देखा? कोसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। सर एक्स को कंसीडर किया रूट अंडर दिस टर्म को, तो इसका डेरिवेटिव अलग से, कॉस एक्स रूट अंडर कॉस एक्स का डेरिवेटिव अलग से। क्यों अलग से? क्योंकि हमने इसको एक्स कंसीडर किया था, करेक्ट? अब नेक्स्ट स्टेप में आ जाओ। सर क्या लिखोगे? dy/dx, क्लियर? यहाँ पे मैं लिखूंगा dy/dx इक्वल टू, क्लियर, माइनस कोसेक रूट अंडर कॉस एक्स, ए टर्म एज इट इज, सेकेंड टर्म भी एज इट इज, कॉट रूट अंडर कोसेक कॉस एक्स। ओके, यहाँ पे रूट अंडर एक्स का डेरिवेटिव आप जानते हो, तो इस कॉस एक्स को हम क्या कंसीडर करेंगे? एक्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1/2 रूट एक्स, एक्स मीन्स कॉस एक्स। जिसको आपने एक्स कंसीडर किया उसका डेरिवेटिव अलग से, डेरिवेटिव ऑफ रूट अंडर कॉस एक्स, क्लियर? डिवाइडेड बाई dx। ओके, अब इस स्टेप को मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ, तो क्या हो जाएगा बोलो भाई? हेयर माइनस कोसेक, क्लियर, रूट अंडर कॉस एक्स एज इट इज इंटू कॉट रूट अंडर कॉस एक्स रिटन एज इट इज, क्लियर? ये दो टर्म एज इट इज हमने निकला। थर्ड टर्म क्या है? 1/2 रूट कॉस एक्स ए वी रिटन एज इट इज इंटू, अब रूट अंडर कॉस एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पे आपने किया, रूट अंडर कॉस एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट कॉस एक्स आ गया था, क्लियर? तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसका डेरिवेटिव होता? कॉस एक्स का होता, क्योंकि हमने रूट अंडर एक्स कंसीडर किया, तो सर 1/2 रूट एक्स, एक्स का डेरिवेटिव अलग से हमने निकाला, तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? यहाँ एक्स की जगह कॉस एक्स है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। अब इस सारे टर्म को मल्टीप्लाई करो, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो क्या आएगा? कोसेक
रूट अंडर कॉस एक्स, क्लियर, इनटू कॉट रूट अंडर कॉस एक्स, क्लियर, ओके, यहाँ पे इनटू साइन एक्स अपॉन में क्या आएगा 2 रूट कॉस एक्स। यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। डन। नाउ वी आर गोइंग टू सोल्व क्वेश्चन नंबर 8। योर क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट? y इक्वल टू लॉग, क्लियर, स्क्वायर ब्रैकेट कॉस स्मॉल ब्रैकेट एक्स क्यूब माइनस 5। यहाँ ध्यान से देखो, आप log x का डेरिवेटिव जानते हो, क्या होता है log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स। तो भाई यहाँ x नहीं है, log x नहीं है, तो मैं जो भी x की जगह है उसको x ही कंसीडर करो, x जैसा ट्रीट करो। चलो करता हूँ, तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट चलो भाई y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx, ओके, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x की जगह क्या है a वाला टर्म है, इसको एज इट इज लिखा। और आपको पता है जिसको आपने x कंसीडर किया उसका डेरिवेटिव अलग से निकालो, तो डेरिवेटिव ऑफ cos इन ब्रैकेट एक्स क्यू माइनस 5, क्लियर, विद रिस्पेक्ट टू dx, ओके। इन नेक्स्ट स्टेप सर दिस कैन बी रिटन एज, अच्छा यहाँ पे बताओ डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होता है माइनस साइन x होता है, क्लियर। चलो कंटिन्यू करते हैं, 1 अपॉन cos एक्स क्यू माइनस 5 रिटन एज इट इज माइनस इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x, यहाँ पे cos x का डेरिवेटिव जानते हो, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है, तो इस ब्रैकेट को आप क्या कंसीडर करोगे x, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x की जगह एक्स क्यू माइनस 5, क्लियर, ओके। जिसको आपने x कंसीडर किया उसका डेरिवेटिव अलग से निकालो, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यू माइनस 5 विद रिस्पेक्ट टू x, क्लियर। इन नेक्स्ट स्टेप इन दोनों टर्म को आप मल्टीप्लाई कर लो, माइनस साइन एक्स क्यू माइनस 5 अपॉन कॉस एक्स क्यू माइनस 5, क्लियर, ओके। यहाँ पे देखो इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यू, एक्स रेज टू 3 का डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला अप्लाई करके 3 प्री मल्टीप्लाई, क्लियर, देन एक्स रेज टू 3 माइनस 1 2 माइनस 5 का डेरिवेटिव 0, 5 का डेरिवेटिव 0, करेक्ट। नेक्स्ट स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा, साइन अपॉन कॉस क्या होता है भाई टैन होता है, साइन अपॉन कॉस टैन एक्स क्यू माइनस 5 और 3x स्क्वायर माइनस 0, 3x स्क्वायर आएगा, ये 3x स्क्वायर कहाँ मल्टीप्लाई होगा प्री मल्टीप्लाई, तो सर माइनस 3x स्क्वायर, क्लियर, हियर साइन अपॉन कॉस टैन और ब्रैकेट में क्या आएगा एक्स क्यू माइनस 5, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टैन थीटा, थीटा की जगह क्या है एक्स क्यू माइनस 5 है, क्लियर। तो ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर टैन, क्लियर, एक्स क्यू माइनस 5, ये हमारा क्या है भाई फाइनल आंसर है। कितना सिंपल तो है, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू सोल्व क्वेश्चन नंबर 9। योर क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट? क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, y इक्वल टू e रेज टू 3 साइन स्क्वायर x, क्लियर, माइनस 2 कॉस स्क्वायर x। देखो e रेज टू के पावर में ये पूरा टर्म है क्या, हम तो एक ही फॉर्मूला जानते हैं e रेज टू एक्स का, e रेज टू एक्स का फॉर्मूला क्या होता है e रेज टू एक्स ही होता है, तो सर जो भी पावर में उसको हम क्या कंसीडर करेंगे x कंसीडर करेंगे, क्लियर, ओके। तो क्या लिखना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेटमेंट डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, क्लियर, वी गेट, हम दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, y का डेरिवेटिव क्या आएगा भाई dy अपॉन dx, e रेज टू समथिंग मीन्स e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव e रेज टू एक्स ही होगा, x की जगह क्या है 3 साइन स्क्वायर x माइनस 2 कॉस स्क्वायर x, क्लियर। तो ये आ गया e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव e रेज टू एक्स इनटू जिसको आपने x कंसीडर किया उसका डेरिवेटिव अलग से 3 साइन स्क्वायर x माइनस 2 कॉस स्क्वायर x का डेरिवेटिव अलग से विद रिस्पेक्ट टू dx, करेक्ट, ओके। इन नेक्स्ट स्टेप फर्स्ट टर्म रिटन एज इट इज e रेज टू 3 साइन स्क्वायर x माइनस 2 कॉस स्क्वायर x रिटन एज इट इज। चलो भाई इसका डेरिवेटिव निकालो,
3 क्या है, कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट रिटर्न एज इट इज। क्लियर, पावर प्री मल्टीप्लाई होता है। अच्छा यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर एक्स, तो पहले ही मैंने बता दिया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अगर पावर में कुछ आता है तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एक्स कंसीडर करो, एक्स रेज टू एन जैसा उसको डिफ्रेंशिएट करो। तो क्या होगा भाई 3 एज इट इज। ये 2 कहाँ आएगा, प्री मल्टीप्लाई साइन रेज टू साइन एक्स रेज टू कितना 2 - 1 2 - 1। क्लियर, साइन एक्स रेज टू 2 - 1 आ गया। आपने साइन एक्स को एक्स कंसीडर किया था, क्यों, क्योंकि एक्स रेज टू एन जैसा टर्म बने, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव अलग से। क्लियर, विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स माइनस, यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर, -2 एज इट इज कॉस स्क्वायर। तो सर यहाँ पे 2 कहाँ आ जाएगा, प्री मल्टीप्लाई कॉस एक्स रेज टू 2 - 1 इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव अलग से निकालो, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। क्लियर, ओके, ये हमने प्रोसीड किया। ध्यान देना, आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव बोल सकते हो। कैसे, सर 2 प्री मल्टीप्लाई साइन रेज टू 2 - 1 मीन्स कितना हो जाएगा 3 × 2 = 6 साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, मतलब 6 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आप बोल सकते हो, डायरेक्ट बोल सकते हो। क्लियर, ओके। इन नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू राइट हियर e⁻³ साइन स्क्वायर एक्स -2 कॉस स्क्वायर एक्स इन ब्रैकेट। यहाँ पे ध्यान से देखो 3 × 2 साइन एक्स रेज टू 2 - 1 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2 डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। डन, माइनस 2 × 2, यहाँ पे देखो भाई 2 - 1 होगा, मीन्स कॉस एक्स रेज टू कितना होगा 1, कॉस एक्स रेज टू 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है क्या। क्लियर, आप चाहते तो आप यहाँ पे ये भी कर सकते थे, 3 × 2 = कितना होगा भाई 6 होगा, 3 × 2 = 6x, इतना आप लिख सकते थे। मैंने क्यों नहीं लिखा था, क्योंकि यहाँ फार्मूला बन रहा है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे भी 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा का फार्मूला बन रहा है, इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया है। क्लियर, आप चाहते तो कर सकते हो, फिर आगे उसको स्प्लिट करके फार्मूला में चेंज कर सकते हो। क्लियर, ओके। e⁻³ साइन स्क्वायर एक्स -2 cos स्क्वायर एक्स, यहाँ पे आ जाओ भाई 3 × 2 = 6, मल्टीप्लाई मैं नहीं कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि 3 एज इट इज़। यहाँ पे 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा, फार्मूला बनता है 2 थीटा, थीटा की जगह x है, तो साइन 2x माइनस यहाँ 2 एज इट इज़। अच्छा, यहाँ पे आपने देखा होगा डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स आता है, कितना आता है, माइनस साइन एक्स, और माइनस इंटू माइनस यहाँ क्या होगा, प्लस। क्लियर, 2 एज इट इज़ 2 cos x इंटू साइन एक्स, 2 cos x इंटू साइन एक्स, ये भी क्या देगा, साइन 2x देगा। करेक्ट, ए माइनस प्री मल्टीप्लाई माइनस इंटू माइनस प्लस। क्लियर, 2 एज इट इज़ 2 cos x इंटू साइन एक्स, साइन 2x देगा क्या। अब इसको ए कर लो भाई, ऐड कर लो, e⁻³ साइन स्क्वायर एक्स -2 cos स्क्वायर एक्स। क्लियर, 3 sin 2x प्लस 2 sin 2x, हाउ मेनी sin 2x, सर 3 + 2 5 sin 2x। अब ये 5 sin 2x को आप पहले लिख लो, तो कितना हो जाएगा 5 sin 2x इंटू e⁻³ साइन स्क्वायर एक्स -2 cos स्क्वायर एक्स। ये आपका क्या होगा, फाइनल आंसर। आप अगर यहाँ तक भी लिखते हो तो भी करेक्ट है। क्लियर, ए भी स्टेप करेक्ट है, ए भी करेक्ट है। क्लियर, तो फाइनल आंसर आप लिख सकते हो dy/dx = दिस टर्म। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सोल्व क्वेश्चन नंबर 10। योर क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट, y = cos स्क्वायर log इन ब्रैकेट x² + 7। क्लियर, ओके। अब देखो cos x का आप डेरिवेटिव जानते हो, यहाँ cos x नहीं, cos का स्क्वायर है, तो पहले स्क्वायर के साथ डील करो। पावर में जैसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पावर में कुछ आता है तो पावर प्री मल्टीप्लाई पावर -1, वो फंक्शन एज इट इज लिखते हैं। क्लियर, ओके। तो क्या करेंगे भाई, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट y का डेरिवेटिव dy/dx इक्वल टू पावर प्री मल्टीप्लाई 2 प्री मल्टीप्लाई कॉस रेज टू 2 - 1 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, इंटू x की जगह क्या है भाई, log x² + 7। क्लियर, ओके। मीन्स व्हाट, आपने कॉस और इस पूरे टर्म को x कंसीडर किया था, उसके पावर 2 था, मतलब x² जैसा आपने डिफ्रेंशिएट किया 2 cos x। क्लियर, ओके। देन अब कॉस का डिफ्रेंशिएट करो, डेरिवेटिव ऑफ क्या, कॉस इन ब्रैकेट log x²
प्लस 7, क्लियर, ब्रैकेट कंप्लीट, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्लियर। ओके, तो पहले टर्म एज इट इज हेयर लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स। आप जानते हो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। तो सर कॉस एक्स, एक्स की जगह ये पूरा टर्म एक्स जैसा ट्रीट करो, क्लियर। तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, एक्स की जगह लॉग एक्स, लॉग एक्स मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 7, क्लियर। ओके, अब आपने जिसको एक्स कंसिडर किया था उसका डेरिवेटिव अलग से करो, डेरिवेटिव ऑफ किसका, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7, क्लियर, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, यहाँ ध्यान से देखो, ए माइनस प्री मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, -2 कॉस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू साइन लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7, क्लियर। ओके, इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स का आप डेरिवेटिव जानते हो, यहाँ एक्स नहीं है तो एक्स कंसीडर करो इस टर्म को। तो सर लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, एक्स मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 7, ये एक्स की जगह जो टर्म था वो अपॉन में आ गया, क्लियर। इनटू, अब बताओ मुझे एक्स जिसको कंसीडर किया था उसका डेरिवेटिव अलग से, एक्स स्क्वायर प्लस 7 का डेरिवेटिव अलग से मैंने निकाला विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा सर, यहाँ 2 cos x इंटू साइन एक्स, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 sin x, 2 sin x नहीं sin 2x, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, sin 2x, 2x मीन्स व्हाट, 2 log x स्क्वायर प्लस 7, करेक्ट। ओके, x की जगह मैंने a कंसीडर किया था, क्लियर। ओके डन, इनटू, ओके a वाला टर्म लिखो x स्क्वायर प्लस 7, ओके इसका डेरिवेटिव क्या होगा भाई, 2x का एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 7 का डेरिवेटिव 0, करेक्ट। ओके, इन नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू राइट माइनस 2x इंटू 1 2x, इस 2x को पहले लिख सकते हो 2x, क्लियर। आगे साइन इन ब्रैकेट 2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7, क्लियर, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7, क्लियर। हमने 2x इंटू 1 2x को पहले लिख लिया 2x, फिर साइन दिस टर्म, क्लियर, अपॉन में क्या है भाई एक्स स्क्वायर प्लस 7, एक्स स्क्वायर प्लस 7 अपॉन में लिख दिया, क्लियर। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11। योर क्वेश्चन नंबर 11 इज व्हाट, हियर y इक्वल टू tan इन ब्रैकेट, क्लियर, tan इन ब्रैकेट cos अगेन इन ब्रैकेट sin x, क्लियर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। ओके, नाउ हाउ टू सोल्व, सर डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड, ए स्टेटमेंट हर बार लिखते हैं, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, क्लियर। ओके, वी गेट y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx इक्वल टू tan x का डेरिवेटिव जानते हो, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। तो सर tan x, इस पूरे ब्रैकेट को क्या कंसीडर कर लेंगे x, तो क्या होगा डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, x की जगह सर cos इन ब्रैकेट sin x, क्लियर, ब्रैकेट कंप्लीट। ओके, जिसको आपने x कंसीडर किया था उस x का डेरिवेटिव अलग से लो, डेरिवेटिव ऑफ कितना cos x इन ब्रैकेट sin x, इसका डेरिवेटिव हमने अलग से लिया विद रिस्पेक्ट टू x। अब क्या होगा भाई सर, फर्स्ट टर्म एज इट इज sec स्क्वायर x cos इंटू ब्रैकेट sin x एज इट इज इंटू, बताओ भाई डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होता है, माइनस साइन x, cos x, x इसको हम x कंसीडर करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस साइन x, x की जगह अगेन साइन x, क्लियर। ओके, इनटू, अब जिसको आपने x कंसीडर किया उसका डेरिवेटिव अलग से लो, साइन x का डेरिवेटिव यहाँ पे, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट स्टेप में सर फर्स्ट टर्म एज इट इज sec स्क्वायर, ओके इन ब्रैकेट cos इन ब्रैकेट साइन x, क्लियर। अब देखो ये माइनस प्री मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सर यहाँ आ जाएगा, कितना होगा, प्री मल्टीप्लाई हो गया माइनस sec स्क्वायर cos x इंटू साइन एक्स, अगला टर्म साइन ऑफ साइन एक्स, क्लियर,
इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। We are going to solve question number 12. Question number 12 is what? Y equal to sec square bracket tan in bracket x raised to 4 plus 4 bracket complete. क्लियर? कैसे करो सोल्व? तो सर फर्स्ट स्टेटमेंट डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स with respect to x. क्लियर? वी गेट y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx इक्वल टू सेक, क्लियर, सेक एक्स। सेक एक्स का डेरिवेटिव आप जानते हो, सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। क्लियर? तो यहाँ पे ध्यान से देखो, सेक एक्स, हम इस पूरे ब्रैकेट को क्या एक्स कंसीडर कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा सेक एक्स एक्स की जगह टेन, क्लियर, एक्स रेज टू 4 प्लस 4। सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टेन एक्स की जगह क्या सर, टेन इन ब्रैकेट एक्स रेज टू 4 प्लस 4 टेन एक्स। क्लियर? ओके, इनटू जिसको आपने x कंसीडर किया उसका डेरिवेटिव, किसका सर, इस वाले ब्रैकेट का, tan x रेज टू 4 प्लस 4, इसका डेरिवेटिव अलग से हमने किया विद रिस्पेक्ट टू dx। क्लियर? जिसको आपने x कंसीडर किया उसका इनटू में डेरिवेटिव निकालो, तो इनटू में हमने डेरिवेटिव निकाला। हियर सेक, क्लियर, दिस ब्रैकेट एज इट इज tan x रेज टू 4 प्लस 4, क्लियर, इनटू tan here tan x रेज टू 4 प्लस 4, डन। ओके, इनटू, अब यहाँ ध्यान से देखो, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, सेक स्क्वायर x होता है। तो चलो tan इस ब्रैकेट को क्या कंसीडर करो x, तो tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x रेज टू 4 प्लस 4, क्लियर, सेक स्क्वायर x की जगह ये टर्म आया। क्लियर? तो इसका डेरिवेटिव अलग से निकालो, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 4 प्लस 4 with respect to dx. Done? Okay. In next step, sec in bracket tan x square plus 4 written as it is into tan in bracket tan x raised to 4 plus 4 written as it is into sec square x raised to 4 plus 4 इंटू, अब इसका डेरिवेटिव करो, x रेज टू 4 का डेरिवेटिव सर x रेज टू n जैसा है, मीन्स पावर प्री मल्टीप्लाई 4 प्री मल्टीप्लाई x रेज टू 4 माइनस 1 3 प्लस 4 का डेरिवेटिव 0, सर प्लस 0 आएगा, प्लस 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, इस 4x क्यूब को पहले लिख लो। तो कितना आ जाएगा फाइनल आंसर, 4x क्यूब सेक इन ब्रैकेट tan x स्क्वायर प्लस 4 इंटू tan, यहाँ पे सर tan x रेज टू 4 प्लस 4, क्लियर, इंटू सेक स्क्वायर x रेज टू 4 प्लस 4, क्लियर। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। डन? ओके, यहाँ पे एक चीज़ आप देखना सर, यहाँ x रेज टू 4 था तो यहाँ भी क्या आएगा x रेज टू 4 एंड यहाँ भी क्या आएगा x रेज टू 4, इसमें नो चेंज। क्लियर? x रेज टू 4 x रेज टू 4 x रेज टू 4, यहाँ पे देखो, करेक्ट। ओके, now we are going to solve question number 13. Your question number 13 is what? Y equal to e raised to log again a square bracket log, clear, x raised to 2 minus log x square, क्लियर, दिस वन। अब देखो, आप इस क्वेश्चन को दो तरह से कर सकते हो, एक क्या कि सर ई रेज टू कोई भी टर्म आया, ई रेज टू अगर कोई टर्म आता है, क्लियर, तो हम उसको x कंसीडर करते हैं, ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स ही होता है। क्लियर? आप वैसे प्रोसीड कर सकते हो, फिर x को अलग से डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। क्लियर? या दूसरा आप थोड़ा लॉगरिथमिक फंक्शन का फॉर्मूला अप्लाई करके कर सकते हो, जिससे ईजी हो जाता है। देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला है ई रेज टू लॉग एक्स, तो ए एक्स यहाँ आ सकता है और ई यहाँ पे जा सकता है। क्लियर? तो फार्मूला का मैं यूज़ करने जा रहा हूँ, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। ई रेज टू लॉग, इस फार्मूला को यूज़ करोगे तो ई कहाँ आ जाएगा, ई यहाँ पे आएगा ब्रैकेट की जगह और ये पूरा टर्म नीचे आ जाएगा। तो सर नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा अपना लॉग एक्स होल स्क्वायर माइनस लॉग एक्स स्क्वायर, ये टर्म नीचे आएगा और ये पावर में क्या आएगा लॉग, ई कहाँ आ जाएगा, इस टर्म की जगह आ जाएगा।
ऐसा क्यों किया? क्योंकि log e का वैल्यू डायरेक्ट 1 हो जाएगा, log e 1 हो गया। क्लियर? तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा y इक्वल टू, क्लियर, हेयर log x होल स्क्वायर माइनस log x स्क्वायर। क्लियर? log e का वैल्यू कितना हो गया भाई? 1 हो गया। log e का वैल्यू 1 हो गया, यहाँ पे ब्रैकेट लिख भी लो, बिकॉज log e इक्वल टू 1। डन? ओके। अब अगले स्टेप में क्या है? इसका डिफ्रेंसिएशन तो इजी है। कैसे करो डिफ्रेंसिएशन? ध्यान से देखो। सो डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। हमने दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन किया। y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? dy अपॉन dx। y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx इक्वल टू, अब यहाँ देखो log x का होल स्क्वायर है, तो सर log x को हम अगर x कंसीडर करते तो x स्क्वायर हो जाएगा। x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x मीन्स व्हाट? 2 log x, यही आएगा। सर पावर प्री मल्टीप्लाई पावर माइनस 1, सर 2 प्री मल्टीप्लाई log रेज टू 2 माइनस 1 आएगा, 1 नहीं लिखा, लेकिन आपने log x को x माना था तो उसका डेरिवेटिव अलग से लिखो, डेरिवेटिव ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x। करेक्ट? आगे क्या है? माइनस। इस टर्म का डिफ्रेंशिएट करना है, तो सर एक चीज़ आप कर सकते हो। कैसे करो इसका डिफ्रेंशिएट? दो मेथड से। log x, इसको x कंसीडर करो तो क्या हो जाएगा डेरिवेटिव? 1 अपॉन एक्स मीन्स एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू dx। एक तो हमने पहला मेथड आपको क्या बताया कि log इसको हम x कंसीडर किया, तो 1 अपॉन एक्स, x मीन्स एक्स स्क्वायर, जिसको x कंसीडर किया उसको अलग से डिफ्रेंशिएट किया। दूसरा मेथड क्या था कि सर यहीं पे हम लिखते हैं log x स्क्वायर, ए स्क्वायर कहाँ आ जाता है? प्री मल्टीप्लाई हो जाता है। किसमें? log का प्रॉपर्टी है कि सर log x रेज टू अगर a हो तो a कहाँ आ जाता है? प्री मल्टीप्लाई हो जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे 2 आ जाता है, 2 log x होता है, 2 log x मतलब log x का डेरिवेटिव डायरेक्ट 1 अपॉन x हो जाता है। ये सुनो, तो चलो आप इस मेथड से प्रोसीड किए तो इसी से कंटिन्यू करते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखोगे भाई? फर्स्ट टर्म एज इट इज 2 log x एज इट इज इनटू log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर? यहाँ पे x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2 प्री मल्टीप्लाई x रेज टू 2 माइनस 1। ओके, यहाँ पे देखो 1x से 1x गेट कैंसल, तो कितना आ गया अपना आंसर? 2 log x अपॉन, ये देखो 2 इंटू 1 2 log x अपॉन x माइनस यहाँ पे 2 इंटू 1 2 अपॉन में क्या बच रहा है? x। तो यही अपना क्या हो गया? फाइनल आंसर हो गया। करेक्ट? ओके, नाउ योर क्वेश्चन नंबर 14। योर क्वेश्चन नंबर 14 इज व्हाट? सर y इक्वल टू साइन रूट अंडर, क्लियर, साइन रूट एक्स, ये आपका क्वेश्चन है। क्लियर? तो हम क्या करेंगे भाई? डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमने दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया। y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन का डेरिवेटिव cos होता है। क्लियर? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा cos। क्लियर? ओके, लेकिन साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है, तो सर इसको क्या लेट करना पड़ेगा? x, तो x की जगह x लिख दो, cos x। करेक्ट? साइन x का डेरिवेटिव cos x। अब इसको x आपने कंसीडर किया था, इस x का डेरिवेटिव अलग से निकालो, डेरिवेटिव ऑफ रूट अंडर साइन रूट x। क्लियर? इसका डेरिवेटिव अलग से हमने निकाला। इन नेक्स्ट स्टेप फर्स्ट टर्म एज इट इज, फर्स्ट टर्म रिटेन एज इट इज। क्लियर? इनटू डेरिवेटिव ऑफ रूट अंडर एक्स। रूट अंडर एक्स का डेरिवेटिव आप क्या जानते हो? 1 अपॉन 2 रूट एक्स जानते हो, मतलब रूट अंडर के टर्म को आपको एक्स कंसीडर करना पड़ेगा। तो सर साइन रूट एक्स को हमने एक्स माना, तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 2 रूट एक्स। 2 रूट एक्स मतलब 2 रूट साइन रूट एक्स। क्लियर? इनटू जिसको एक्स कंसीडर किया उसका डेरिवेटिव अलग से निकालो, डेरिवेटिव ऑफ साइन रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव हमने अलग से लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डन? ओके, फर्स्ट टर्म एज इट इज इंटू 1 अपॉन 2 रूट साइन रूट एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कितना होता है भाई? कॉस एक्स, लेकिन यहाँ एक्स नहीं है, रूट एक्स है। क्लियर? तो हमें क्या करना पड़ेगा? साइन एक्स इसको कंसीडर करना पड़ेगा, रूट एक्स को एक्स कंसीडर किया तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, जिसको एक्स कंसीडर किया उसका अलग से डेरिवेटिव निकालो। इन नेक्स्ट स्टेप फर्स्ट टर्म एज इट इज, रिटेन एज इट इज,
सेकेंड टर्म रिटेन एज इट इज, ओके, इंटू कॉस रूट एक्स इंटू, अब रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 रूट एक्स, क्लियर, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, डन। अब इन सबको क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, चलो मल्टीप्लाई करो सर, 1 इंटू कॉस, कॉस को पहले ले आओ, कॉस रूट एक्स, क्लियर, फिर ए टर्म आएगा इंटू कॉस रूट अंडर साइन रूट एक्स, करेक्ट, इसको ब्रैकेट दे देता हूँ, अपॉन 2 2 जा 4, 2 इंटू 2 4, रूट अंडर साइन रूट एक्स, क्लियर, ओके। ये आपका क्या होगा फाइनल आंसर। कभी भी आप इस टर्म से इस टर्म को कैंसिल मत करना, क्योंकि ए टर्म क्या है, ए वाला टर्म कॉस के एंगल में, एंगल कभी भी कैंसिल नहीं होता है, क्लियर, ओके, ओके। हेयर वन थिंग इज मिसिंग, हेयर 2 रूट एक्स इंटू 2 कितना होता, 4 रूट एक्स होता, हेयर 4 रूट एक्स इंटू दिस टर्म, क्लियर, दिस इज योर फाइनल आंसर। Now we are going to solve question number 15. Your question number 15 is what? Y equal to log square bracket sec e raised to x square. क्लियर, क्या करेंगे भाई, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, क्लियर, वी गेट, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, y का डेरिवेटिव dy/dx इक्वल टू log x का डेरिवेटिव आप जानते हो, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, बट यहाँ x नहीं है तो इस ब्रैकेट को क्या कंसीडर करोगे x, तो क्या होगा log x का डेरिवेटिव 1/x, x मीन्स sec इन ब्रैकेट e raised to x स्क्वायर, ये log x का डेरिवेटिव 1/x आ गया, जिसको आपने x कंसीडर किया उसका डेरिवेटिव अलग से निकालो सर, sec इन ब्रैकेट e raised to x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव हमने अलग से निकाला विद रिस्पेक्ट टू x, ओके, 1/sec e raised to x स्क्वायर इंटू, अब डेरिवेटिव ऑफ sec x का डेरिवेटिव आप जानते हो तो इस ब्रैकेट को क्या कंसीडर करना पड़ेगा x, तो sec x का डेरिवेटिव क्या होगा sec x की जगह e raised to x स्क्वायर इंटू tan x मीन्स tan x की जगह e raised to x स्क्वायर, जिसको आपने x कंसीडर किया उसका डेरिवेटिव अलग से, e raised to x स्क्वायर का डेरिवेटिव अलग से विथ रिस्पेक्ट टू dx। अब देखो यहाँ sec e raised to x स्क्वायर से sec e raised to x स्क्वायर गेट कैंसल, रिमेनिंग टर्म tan e raised to x स्क्वायर, 1 इंटू tan e raised to x स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ e raised to x आप जानते हो तो इसको क्या कंसीडर करना पड़ेगा x, e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x एज इट इज रहता है, क्लियर, ओके, जिसको आपने x कंसीडर किया उसका डेरिवेटिव अलग से, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। इन फाइनल स्टेप वी हैव टू राइट tan e raised to x स्क्वायर इंटू e raised to x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, इस 2x को पहले ले आ सकते हो तो क्या हो जाएगा बोलो, 2x tan e raised to x square into e raised to x square. This is your final answer. Done. We are going to solve question number 16. Your question number 16 is what? Y equal to log base e square. Clear? In bracket log x. Clear? Okay. How to solve? यहाँ लॉ का प्रॉपर्टी एक यूज होगा, y इक्वल टू, सर अगर बेस में कुछ पावर है तो वो पावर 1/, में आ जाता है, मीन्स बेस में पावर 2 है तो 1/2 आएगा, log e को आप log बोल सकते हो, क्लियर, log e को क्या बोल सकते हो log, अगर log का बेस कुछ नहीं है मतलब e है, आगे क्या है भाई log x है, हमने क्या किया फिर से एक बार देखो, पावर में 2 1/2 लिख दिया, log e को log लिखा, log x आ गया, करेक्ट, ओके। अब डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड करो, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, y का डेरिवेटिव dy/dx इक्वल टू 1/2 कोफिशिएंट है एज इट इज, log x का डेरिवेटिव आप जानते हो, मतलब इसको क्या कंसीडर करना पड़ेगा x, log x का डेरिवेटिव 1/x, x की जगह log x, जिसको आपने x कंसीडर किया उसका डेरिवेटिव अलग से निकालो, डेरिवेटिव ऑफ log x, क्लियर, विद रिस्पेक्ट टू x।
अब कितना हो जाएगा भाई, 1 इंटू 1 1 अपॉन 2 इंटू लॉग एक्स 2 लॉग एक्स, क्लियर, इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स। तो इसको फाइनली क्या लिख सकता हूँ, 1 इंटू 1 1 अपॉन 2 इंटू एक्स 2x लॉग एक्स। ये आपका क्या है, फाइनल आंसर है। तो क्या लिखोगे, देयरफॉर dy अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन 2x log x। क्लियर, डन। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 इज व्हाट, सर जो भी है उसको लेट करो, y इक्वल टू लॉग स्क्वायर ब्रैकेट लॉग स्मॉल ब्रैकेट लॉग x ब्रैकेट कंप्लीट स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट रेज टू 2। अब होल टर्म का पावर में क्या है, 2 है, तो होल टर्म को हम क्या लेट कर लेंगे, x, तो ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 2x होता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है, तो सर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x जैसा हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx। क्लियर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला 2x मीन्स 2 लॉग इन ब्रैकेट लॉग अगेन ब्रैकेट लॉग x। क्लियर, ओके, ये ब्रैकेट कंप्लीट। जिसको आपने x कंसीडर किया उसका डेरिवेटिव अलग से, 2 इन ब्रैकेट लॉग इन ब्रैकेट लॉग x। क्लियर, ब्रैकेट कंप्लीट, 3 लॉग है तो लॉग अगेन लॉग इन ब्रैकेट क्या होगा, लॉग x, यहाँ पे log x होगा, करेक्ट, 3 लॉग था तो वो हमने लिख लिया, डन, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू x। अब क्या होगा सर, फर्स्ट एज इट इज, फर्स्ट टर्म रिटेन एज इट इज, ओके, इनटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग x, तो इसको क्या लेट करना पड़ेगा x, तो क्या होगा डेरिवेटिव ऑफ लॉग x 1 अपॉन x की जगह कौन सा टर्म है भाई, लॉग x है क्या, ओके, जिसको आपने x कंसीडर किया उसका डेरिवेटिव अलग से लो, डेरिवेटिव ऑफ लॉग x, इसका डेरिवेटिव चलो निकालते हैं नेक्स्ट स्टेप में। अभी क्या आ जाएगा, 2 फर्स्ट टर्म एज इट इज इंटू 1 अपॉन लॉग x, क्लियर, इनटू, अब यहाँ देखो log x का डेरिवेटिव आप जानते हो 1 अपॉन एक्स, मतलब इस ब्रैकेट को क्या कंसीडर करना पड़ेगा x, तो सर क्या हो जाएगा 1 अपॉन x की जगह log x इनटू डेरिवेटिव ऑफ, फिर से जिसको x कंसीडर किया उसका डेरिवेटिव ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा बोलो, 2 ओके इन ब्रैकेट log ऑफ log x, क्लियर, okay, then into 1 upon log of log x into 1 upon log x into डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होगा, 1 अपॉन x होगा, क्लियर। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना आएगा, 2 ही आएगा, क्लियर, स्क्वायर ब्रैकेट log x log ऑफ log x अपॉन में ये सभी टर्म आ जाएंगे, x इंटू लॉग एक्स इंटू लॉग ऑफ log x, करेक्ट, ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन इज व्हाट, सर y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर। पहले ही आपको मैंने बोल रखा है, इसको आप लिख सकते हो ऐसा, साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, जो साइन का स्क्वायर उसको आप होल स्क्वायर लिख सकते हो, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखा, ऐसा लिखने के पीछे रीज़न यही था कि मैं इस पूरे ब्रैकेट को x कंसीडर करूंगा तो एक्स स्क्वायर बनेगा, यहाँ भी एक्स स्क्वायर बनेगा, क्लियर, फिर उसका डिफ्रेंशिएट करूंगा, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x,
एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, वाई का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स। चलो भाई इसका डेरिवेटिव एक्स कंसीडर किया तो एक्स स्क्वायर, एक पूरा ब्रैकेट क्या है एक्स है, तो एक्स का होल स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, एक्स की जगह साइन एक्स स्क्वायर, जिसको आपने एक्स कंसीडर किया उसका डेरिवेटिव फिर से लो, साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस ए माइनस यहाँ आया, सेम प्रोसीजर यहाँ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एक्स मीन्स कॉस दिस वन, क्लियर, जिसको आपने x कंसीडर किया उसका डेरिवेटिव फिर से विथ रिस्पेक्ट टू dx, करेक्ट, ओके। अब क्या करोगे सर 2 एज इट इज साइन एक्स स्क्वायर एज इट इज, क्लियर, इनटू साइन का डेरिवेटिव कॉस, क्लियर, कॉस x होता है, x की जगह क्या है एक्स स्क्वायर है, तो हमें यहाँ साइन x, इसको x कंसीडर किया तो साइन x का डेरिवेटिव कितना हो गया कॉस x हो गया, क्लियर, लेकिन जिसको आपने x कंसीडर किया था उसका डेरिवेटिव फिर से आएगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, क्लियर, ओके, माइनस सेम प्रोसीजर यहाँ 2 कॉस एक्स स्क्वायर एज इट इज इनटू कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर, क्लियर, एक्स स्क्वायर एक्स की जगह, तो इसलिए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव फिर से। अब क्या हो जाएगा इन फाइनल स्टेप 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू, अच्छा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, हम एक्स स्क्वायर को अगर एक्स कंसीडर करें तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, फॉर्मूला क्या हो जाएगा साइन 2x हो जाएगा। अब तक 3 टाइम्स से फॉर्मूला यूज हो चुका है, 2 साइन एक्स, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर मान लो थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा, थीटा की जगह एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव याद भी होना चाहिए 2x, माइनस 2 यहाँ पे भी सर माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 cos x इंटू साइन एक्स, सेम फॉर्मूला 2 cos x इंटू साइन एक्स, साइन 2x, साइन 2x मीन्स 2x स्क्वायर, क्लियर, ओके, इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अब क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ पे टर्म सेम है 2x साइन 2x स्क्वायर, क्लियर, ओके, प्लस यहाँ पे भी 2x साइन 2x स्क्वायर लिखेंगे। अब ध्यान से देखो यहाँ पे 2x प्लस 2x कितना हो जाएगा 4x, साथ में कौन साइन 2x स्क्वायर, करेक्ट, ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा, डन।